नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे सेक्रेड ग्रुप्स या पवित्र उपवन के बारे में, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसके संदर्भ में एक आदेश को पारित किया गया है। सबसे पहले समझते हैं कि क्या होते हैं सेक्रेड ग्रुप्स या पवित्र उपवन। तो दरअसल ये प्राकृतिक वनस्पतियों का एक ऐसा समूह है जो कि स्थानीय समुदायों द्वारा अपने पूर्वजों, अपने देवताओं को समर्पित होता है। ये परंपरागत वर्जनाओं और सांस्कृतिक नियमों से संरक्षित होता है। भारत में इनकी संख्या 13,000 से अधिक है, जो कि केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान, तमिलनाडु में फैले हुए हैं। इनको देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे बिहार में सरना, राजस्थान में ओरण, हिमाचल में देवन, महाराष्ट्र में देवराय के नाम से ये जाने जाते हैं। ऐसे में आज के संदर्भ में हम इसकी चर्चा करेंगे कि आखिर इनकी चर्चा क्यों हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने वो कौन से आदेश जारी किए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पवित्र उपवन सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है, इस संदर्भ में इसको समझेंगे। सबसे पहले चर्चा के बिंदुओं को देख लेते हैं। तो सबसे पहले खबर की बात है, चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसीलिए है कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश जारी किया गया है कि जितने सेक्रेड ग्रुप्स होते हैं, पवित्र उपवन होते हैं, उनके संरक्षण के लिहाज से एक राष्ट्रव्यापी निर्देश जारी किया गया है कि राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया जाए, कि योजना बनाई जाए। उस पर ही आज की चर्चा हमारी केंद्रित होगी। अब क्या होते हैं पवित्र उपवन, उसको भी हम समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट का क्या वो आदेश है, उसमें क्या बात कही गई है, इसको समझने के साथ इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, साथ ही साथ एक अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे। उसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आप पर होगी। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 से जोड़कर इस खंड को आप देख सकते हैं, जिसमें कि जैव विविधता का जो खंड है वहां से इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले की वीडियो की शुरुआत करें, आपको बता दें कि अब दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की सारी क्लासेस नोएडा शिफ्ट हो चुकी हैं। तो दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस के नोएडा शिफ्ट होने की वजह से अब आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर नहीं, नोएडा जाना होगा। इसका पता आपके लिए जरूरी है, सी 171/2 ब्लॉक ए, सेक्टर 15, नोएडा, यूपी। साथ ही साथ इसके संबंध में आपको विस्तार से अगर जानकारी चाहिए तो 9311406440 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पर नए बैचेज की भी सूचना है। साथ ही साथ यूपीएससी जीएस फाउंडेशन की बात कर लें, यहाँ एडमिशन प्रारंभ है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। प्रयागराज की बात करें तो 2 जनवरी 2025 को हिंदी माध्यम का बैच शाम 6 बजे से, इंग्लिश मीडियम का 5:30 बजे से प्रारंभ हो रहा है। वहीं लखनऊ की बात करें तो हिंदी माध्यम का बैच 23 दिसंबर से सुबह 11:30 बजे, और नोएडा में 16 जनवरी से एक नया बैच शुरू हो रहा है जिसकी टाइमिंग है सुबह 11:30 बजे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, बात खबर की करते हैं। तो देखिए, राजस्थान की बात है। राजस्थान में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कि जो पवित्र उपवन है, जो सेक्रेड ग्रुप्स की बात हो रही है, उसको लेकर ही याचिका थी। उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई की और 18 दिसंबर 2024 को अपना निर्णय, अपना फैसला दिया। उसमें उन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार है वो पवित्र उपवन के संदर्भ में अब एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण करे और एक राष्ट्रव्यापी योजना बनाई जाए। इस वजह से इसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है पवित्र उपवन, तब आपको यह समझने में आसानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बातें कही हैं। तो देखिए, पवित्र उपवन की जहां तक बात है तो ये प्राकृतिक वनस्पतियों का एक समूह होता है, और विशेष रूप से ये प्राकृतिक वनस्पति जो ये ग्रुप है, ये छोटा समूह भी हो सकता है, बड़ा समूह भी हो सकता है। मतलब इसका आकार छोटा और बड़ा दोनों ही हो सकता है। लेकिन विशेषता इसकी यह है कि जो स्थानीय समुदाय होते हैं, वहां के जो लोकल लोग होते हैं, रहने वाले लोग होते हैं, उनकी व्यक्तिगत आस्था, उनकी जो सामुदायिक आस्था, वो इन वनों के साथ जुड़ी होती है, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि इसका संबंध सांस्कृतिक रूप से उनके साथ है। उनके पूर्वजों का इससे संबंध रहा है, उनके देवताओं का इससे संबंध रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अपने पूर्वज की आत्मा या देवताओं को समर्पित इन वनों के समूह के रूप में वो इसको देखते हैं। और साथ ही जो परंपरागत वर्जनाओं का मतलब जिन चीजों की मनाही होती है, निषेध होता है, वो इससे कंट्रोल होता है और सांस्कृतिक नियम के द्वारा इसका संरक्षण किया जाता है। ये माना जाता है कि जो भी एक संस्कृति में हम कह सकते हैं कि एक दूसरे से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरित होती हुई चीजें हैं, जो नियम चले आते हैं, वो इनका हिस्सा बन जाती हैं। और उसमें कुछ ऐसा होता है कि इन वनों की पवित्रता को यहाँ पर मुख्य स्थान दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं, भारत में इस प्रकार अगर देखा जाए तो 13,000 से अधिक पवित्र उपवन है, जिसका संबंध स्थानीय समुदाय की आस्था से जुड़ा हुआ है। उनके कल्चर में यह चीज है कि इन वनों का संरक्षण किया जाए, उसको काटने पे उसको प्रोहिबिटेड किया जाता है। उनकी संस्कृति में इसकी वर्जना निहित होती है। अब देखिए, इसमें मुख्य राज्य की अगर बात करें तो केरल में, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान, तमिलनाडु में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, पवित्र उपवन पाए जाते हैं। इनको भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो एक नजर इस पर भी डालते हैं। जैसे देखिए, बिहार में इसको सरना कहा जाता है, कर्नाटक में देवरा काडू कहा जाता है, मध्य प्रदेश में देव कहा जाता है, मणिपुर में लाई उमंग, राजस्थान में ओरण, हिमाचल प्रदेश में देववन,
केरल में काऊ और सरपा काऊ दोनों नाम से जाने जाते हैं। महाराष्ट्र में देवरा हती, देवराय, मेघालय में ला कितांग, असोंग खोस आई, तमिलनाडु में कोविल कड्डू और सरपा काऊ के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये नाम जहां भी आए आप समझ जाएं कि जो पवित्र उपवन है उनकी चर्चा हो रही है, सेक्रेड ग्रुप्स की चर्चा हो रही है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। जो याचिका दायर की गई थी वो याचिका जाहिर सी बात है कि राजस्थान में जो दायर की गई थी तो उस राजस्थान के संदर्भ में दायर की गई थी। दरअसल राजस्थान में जो भी सेक्रेड ग्रुप्स थे, पवित्र उपवन थे, उनको लेकर जो चिंता थी उसके लिहाज से ये याचिका दायर की गई। अब इसकी सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि इसके संरक्षण के लिए अब राज्य के ऊपर केवल जिम्मेदारी दिए जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रव्यापी परियोजना बनाने की जरूरत है। एक राष्ट्रव्यापी जो नीति है, पॉलिसी है, उसको बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया और कहा कि केंद्र सरकार अब तक ये मान रही थी कि जो वन्य जीव और उनके आवास का मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, वो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। अब एक राष्ट्रव्यापी पॉलिसी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्दिष्ट किया। देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो राज्य सरकारें हैं वो किसी भी निजी या सामुदायिक भूमि को, मतलब कोई प्राइवेट लैंड भी हो सकता है और कोई सामुदायिक भूमि भी हो सकती है, उसको कम्युनिटी रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व घोषित कर सकती है। उसको ये पावर दी गई है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। साथ ही साथ वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम जब 2002 में आया तो वहां पर सामुदायिक रिजर्व का जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो अवधारणा है, उसको भी स्पष्ट कर दी गई। और उस अवधारणा में यह था कि अगर आप चाहें तो सामुदायिक संरक्षित भूमि पर जो पवित्र उपवन होते हैं, जो सेक्रेड ग्रुप्स होते हैं, उनको भी सरकारी संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। मतलब उनको भी हम कह सकते हैं कम्युनिटी रिजर्व के तहत शामिल किया जा सकता है। ये बात स्पष्ट तौर पर कह दी गई। अब राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसके अंदर सम्मिलित करता है या नहीं करता है। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति चिंताजनक थी, तो उस लिस्ट में कम्युनिटी रिजर्व में अगर सम्मिलित होगा तो उसको एक प्रकार की कानूनी सुरक्षा मिलने लगेगी। तो इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ने अब इसका निर्देश जारी किया। इसके लिए पूरे राष्ट्रव्यापी स्तर पर एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है। अब देखिए सामुदायिक रिजर्व क्या होता है, तो एक ऐसा निर्दिष्ट स्थान होता है, क्षेत्र होता है, जहां पर वन्यजीव संरक्षण में जो स्थानीय समुदाय होंगे, वहां की जो लोकल कम्युनिटी होगी, उसको, उसकी भूमिका को, उसके रोल को इंपॉर्टेंस दे दिया जाता है, उसको महत्वपूर्ण रोल दे दिया जाता है, उसको कुछ पावर दे दिए जाते हैं। उसकी भूमिका होती है कि वहां पर अगर उस क्षेत्र में कोई भी अगर गलत गतिविधि हो रही है तो उसको कुछ पावर दे दिया जाता है कि वो उसको रोक सके। ये रिजर्व उन भूमियों पर बनाए गए हैं जो या तो निजी स्वामित्व में है या तो सामुदायिक नियंत्रण में है। तो इसी कम्युनिटी रिजर्व में सम्मिलित करने की बात की तरफ इशारा किया गया है कि जो किया जा सकता है उसको किया जाए। अब देखिए जो पवित्र उपवन है उनके संरक्षण को समुदायों के पारंपरिक और सांस्कृतिक अधिकारों से जोड़ा गया है कि ये भी पारंपरिक और सांस्कृतिक अधिकार हैं इन कम्युनिटी के पास। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को ये कहा गया है कि इन उपवनों के, अर्थात जो सेक्रेड ग्रुप्स हैं, पवित्र उपवन हैं, उनको संरक्षण करने के लिए अब आप प्रयास करेंगे और आप इसको लीड करेंगे। अर्थात पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को लीड करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब देखिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण योजना की भी बात हुई है कि इसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर आप सर्वे करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे, जिसमें क्या क्या ध्यान दिया जाएगा। तो मंत्रालय को यह देखना होगा कि जितने भी पवित्र उपवन हैं, सबसे पहले तो उसकी पहचान करने के लिए आपको एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण योजना का प्लान बनाना पड़ेगा। उसके बाद इन उपवनों का जो क्षेत्र है उनकी सीमा को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना पड़ेगा। लेकिन सीमा को निर्धारित करते वक्त एक बात का ध्यान रखना होगा कि हो सकता है कि कोई जो पवित्र उपवन है उसका क्षेत्र बहुत छोटा हो, लेकिन उसके विस्तार की संभावना तो हो सकती है कि भविष्य में वो इतना बड़ा हो जाए। तो इसमें आपको लचीलापन रखना होगा, उपवनों के विस्तार की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कि भविष्य में वो यहां से यहां इसका विस्तार हो सकता है। तो एकदम से ऐसा मत कर दें कि सीमा ऐसी निर्धारित कर दें कि उसके बाहर अगर जाता है तो वो कानून का उल्लंघन हो जाए। उसमें लचीलापन आपको रखना होगा, क्योंकि ये सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में इसका एक उदाहरण है कि एक समुदाय में ये माना जाता है कि लड़की का जब जन्म होता है तो 111 वृक्ष लगाए जाते हैं। तो ऐसी दिशा में अगर कई लड़कियों का जन्म होता है तो वृक्षों की संख्या हजारों में होगी। तो इसलिए ही ये कहा गया कि आप इसमें लचीलापन रखेंगे। साथ ही साथ पर्यावरणीय खतरों से इन उपवनों को संरक्षित करने के लिए भी निर्देश जारी किया गया कि जितने भी पर्यावरणीय खतरे हैं, जैसे कि मान लीजिए वनों की कटाई कहीं पर हो रही है, आप कह सकते हैं कि जो भूमि का क्षरण हो रहा है, तो ऐसी चीजों को भी आप ध्यान रखेंगे। इस दिशा में आप सर्वेक्षण करिए और एक विस्तार से रिपोर्ट को तैयार करिए। साथ ही साथ कानूनी सुरक्षा की यहां बात की गई। जब पवित्र उपवनों को कम्युनिटी रिजर्व घोषित कर दिया जाएगा तो उनको एक प्रकार की कानूनी सुरक्षा मिल जाएगी।
तो इसको घोषित करके कानूनी सुरक्षा दिया जाए, ये बात कहा गया। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इन्हें संरक्षित किया जाए, जैसा कि प्रोविजन उसमें था कि यह किया जा सकता है। लेकिन सकता है कि कंडीशन को अब हटा के इस सर्वेक्षण के बाद जो निष्कर्ष आएंगे, हो सकता है कि इसको बाध्यकारी कर दिया जाए। राजस्थान के लिए विशेष निर्देश दिए गए, चूंकि राजस्थान की ही याचिका थी, तो राजस्थान के संदर्भ में विशेष निर्देश क्या दिए गए? राजस्थान सरकार को उपवनों को सबसे पहले तो एक मानचित्र बनाना होगा, सैटेलाइट के माध्यम से जो मानचित्र तैयार होगा। फिर उन उपवनों को उनके सांस्कृतिक पारिस्थितिक महत्व के आधार पर उसको कैटेगराइज किया जाएगा। इस आधार पर नहीं कि वो उपवन का क्षेत्र छोटा है कि बड़ा है, बल्कि इस आधार पर कि उनका सांस्कृतिक महत्व क्या है, इस आधार पर उनका एक वर्गीकरण किया जाएगा। फिर यहां पर एक 5 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। उस समिति में एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का एक न्यायाधीश होगा, साथ ही साथ मुख्य वन संरक्षक होगा, और अन्य जो इसमें संख्या है वो विशेषज्ञों की शामिल होगी। अब इन कमिटी, इन सारे लोगों के आधार पर राजस्थान में ये बातें तैयार की जाएंगी और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा। मतलब जो वहां की कम्युनिटी है उसके रोल को बढ़ाया जाएगा, उसकी भागीदारी निश्चित की जाएगी। तो स्थानीय समुदायों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जो पवित्र उपवन होंगे, जो पवित्र सेक्रेड ग्रुप्स होंगे, उनके संरक्षक की भूमिका दी जाएगी। मतलब उनको जो रोल दिया जाएगा, अब ये इसके संरक्षक होंगे, जो वहां का स्थानीय समुदाय होगा वो उसकी देखरेख करेगा, उसका संरक्षक होगा। किसी भी प्रकार के अगर वहां पर अनुचित गतिविधि होती है तो उसको कंट्रोल करने का काम करेगा, और इसके संबंध में उसको अधिकार भी प्रदान किए जाएंगे। इसके प्रेरणादायक उदाहरण के तौर पर ये वही उदाहरण आप देख सकते हैं, पिपलांतरी गांव जो है राजस्थान का, वहां पर प्रत्येक बालिका के जन्म पर 111 पेड़ लगाने की जो परंपरा है, वो इसका एक केस स्टडी के तौर पर आप देख सकते हैं, वो एक उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार के अन्य उदाहरणों को भी संरक्षित रखने की दिशा में यह कदम माना जा रहा है। अब इन सिफारिश जो की गई है, इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? तो देखिए, इंपॉर्टेंस सबसे बड़ा तो यही है कि पर्यावरणीय सुरक्षा के लिहाज से, जैव विविधता के लिहाज से यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कदम से क्या होगा, जैव विविधता जो है सुदृढ़ होगी। चाहे वो वृक्ष हैं, लताएं हैं, औषधीय पौधे हैं, सांप हैं, मेढक है, पक्षियां हैं, मतलब पशु पक्षी वनस्पति सभी का संरक्षण होगा। तो जाहिर सी बात है कि जैव विविधता का संरक्षण होगा। दूसरी बात यह है कि सांस्कृतिक धरोहर है ये, क्योंकि इससे किसी विशेष समुदाय की संस्कृति जुड़ी हुई है, किसी विशेष समुदाय की स्थानीय परंपराएं जुड़ी हुई हैं, तो उसके हम कह सकते हैं कि संस्कृति का भी धरोहर कर रहे हैं, उन परंपराओं, उन रीति रिवाजों का हम संरक्षण कर रहे हैं। एक तरफ जहां पर्यावरण की सुरक्षा हो रही है, वहीं पर हम एक सांस्कृतिक धरोहर के तौर पर भी इसको सुरक्षित रख रहे हैं। साथ ही साथ जो स्थानीय समुदाय है उसकी भागीदारी यहां सुनिश्चित हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो वो समुदाय होगा, उसका जीवन, उसकी सांस्कृतिक पहचान भी इससे जुड़ी हुई है, तो वो स्थानीय समुदाय भी सशक्त होगा। तो सामुदायिक सशक्तिकरण भी यहां पर होगा, सांस्कृतिक संरक्षण भी होगा, पर्यावरणीय संरक्षण भी हो रहा है, पारिस्थितिक तंत्र का भी संरक्षण हो रहा है। तो इस सारे महत्व को देखते हुए हम कह सकते हैं कि यह कदम महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। आगे हो सकता है, आगे की राह में ये और कुछ ठोस हमें निर्णय देखने को मिल सकता है। इससे पहले कि अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे, आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस की तरफ से संभव 2025 के रूप में आपको ऐसे कंटेंट हम प्रस्तुत कर रहे हैं जिसकी सहायता से अपनी परीक्षा की राह को आप आसान बना सकते हैं। इसमें आपको मिलेंगे 10 दैनिक प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न, विगत वर्ष के प्रश्नों के पीवाईक्यू के गहन विश्लेषण पर आधारित है, 2 मेंस के भी प्रश्न होंगे, विस्तृत विवरण और वास्तविक समय रैंकिंग होगी, सामान्य अध्ययन और समसामयिक विषयों की संपूर्ण कवरेज है और सभी उम्मीदवारों के लिए इसका ओपन एक्सेस है। तो आप इसका लाभ उठाएं और अपनी परीक्षा की राह को आसान बनाएं। इसके साथ ही अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो आज का अभ्यास प्रश्न है कि निम्नलिखित पवित्र उपवन के नामों का संबंधित राज्य से मिलान के आधार पर गलत युग्म का चयन आपको करना है। कि कौन सा इसमें युग्म गलत है वो आपको बताना है। ए बिहार सरना, बी हिमाचल प्रदेश देववन, सी कर्नाटक देवराकाडू या डी केरल देव। तो हमें उम्मीद ही नहीं, विश्वास है इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।